आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स में स्मार्टफोन्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं और तमाम तरीके के टूल्स आते हैं। आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन्स ये बहुत ज़रूरी हो गए हैं और बहुत प्रचलित हो गए हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, क्योंकि अब ये कोई लग्जरी नहीं रही है, लग्जरी या आडंबर नहीं रहा है, बल्कि ये उपयोग की वस्तु हो गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो डेली एक्टिविटी होती है, दिनों दिन की जो हमारे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई ख़त लिखना हो, ईमेल के थ्रू आप भेजेंगे। आपको कोई मैसेज भेजना हो कि भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ या इतने बजे पहुँचिए, आप मैसेजिंग करेंगे। अगर आपका कोई काम है या कोई पिक्चर भेजनी है, जैसे आपको पैन कार्ड का या आधार कार्ड का पिक्चर भेजना है, आप पिक्चर शेयर करेंगे। तो ये तो ज़रूरी चीज़ें हो गई ना। कोई आइडिया है, कोई दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया या विचार आया, या कोई न्यूज़ हो गई, कोई समाचार है, वो जो दुनिया में चल रहा है, जहान में चल रहा है, ये आप इधर उधर भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सोशल साइट्स, क्योंकि इंटरनेट अब हर जगह है, इंटरनेट इतना सस्ता हो चुका है, इतने डेटा के रेट इतने कम हो गए हैं कि आज हर आदमी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं भी है, ऐसा फ़ोन हो जिसमें इंटरनेट हो, तो वो सारे काम कर सकता है। तो स्मार्टफोन ऐसे फ़ोन होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, यानी एक ऐसा फ़ोन, वो एंड्रॉयड पे चल रहा हो या वो iOS पे चल रहा हो या कोई भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ये दोनों सबसे पॉपुलर है, ये एप्पल के लिए है, ये बाकियों के लिए है। इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, यानी एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कंप्यूटर था, पहले कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, जैसे वर्ड प्रोग्राम होता था, कोई एक्सेल प्रोग्राम होता था, या आप कोई काम करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम होता था। इसी तरीके से इसमें ऐप्स होते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें एक FB का ऐप होगा, एक इंस्टाग्राम का ऐप होगा, एक ट्विटर का होगा, एक आपके बैंकिंग का होगा, ऐसे करके बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो शायद सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया मतलब ये होता है कि सामाजिक मीडिया जिससे आप चीज़ों का, जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा है उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन वो डेटा जो यूज़फुल डेटा हो, जिसका उपयोग किया जा सकता हो, जो मीनिंगफुल हो, जिसमें कोई मीनिंग हो, उसे ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। स्मार्टफोन्स क्या होते हैं? ऐसे फ़ोन जो स्मार्ट हो। अब हम स्मार्ट क्यों कह रहे हैं? जो फ़ोन्स में सब चीज़ें जो आप सोचे मिल जाएं। पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे काम ये कर सकें एक साथ। अब पहले हमको काम करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि कैलकुलेट करने के लिए उसे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। या फिर आप कहें कि एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं जाना है, आना है अंधेरे में। अब टॉर्च बोलिए, कैलकुलेटर बोलिए, सारे के सारे सोशल वेबसाइट्स, चाहे FB हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, यूट्यूब हो, गूगल, जीमेल, सब चीज़ें अब आपको एक ही जगह मिल जाएगी और सबके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। इतना पैसा ट्रांजैक्शन हो गया, आपकी जो मारुति गाड़ी है उसका आज वो ड्यू है, इंश्योरेंस ड्यू है, या वो मैसेज आ जाएगा आपको। तो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि ये स्मार्टफोन है, ये आपको स्मार्ट बनाने में उपयोगी है। तो मोबाइल फ़ोन्स, अभी मैं स्मार्टफोन कहूँ या मोबाइल फ़ोन्स कहूँ, आप एक ही तरह लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ICT टूल्स के अंडर में ही आते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन्स ये थोड़े एडवांस्ड है। मोबाइल फ़ोन्स जो है वो हम यूज़ करते थे फ़ोन पे बात करने के लिए, लेकिन अगर आप आज का देखें, ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये थोड़े स्मार्ट हो गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। पहले फ़ोन्स पे क्या करते थे, मोबाइल पे केवल बात होती थी, फ़ोन करते थे, फ़ोन रिसीव करते थे। लेकिन स्मार्टफोन, इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ हो रही है। कॉल्स तो आप कर ही रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, ये कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। आप ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को, आप ईमेल भेज सकते हैं, ख़त भेज सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल है, फेसबुक कॉल है, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं अच्छी क्वालिटी में, इसी तरीके से मूवी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। यानी कि मच मोर ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आजकल नहीं कर पाते आप इसमें, राइट। स्मार्टफोन्स को हम मोबाइल फ़ोन्स क्यों कहते हैं? मोबाइल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़
या ऐसी वस्तु जो इधर से उधर जा सकती है, यानी इसको कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक गाड़ी होती है, कार होती है, उसको हम कहते हैं ना मोबाइल, क्योंकि वो कहीं भी जा आ सकती है। ऐसे ही आपका जो स्मार्टफोन है, इसको आप हाथ में रखिए, जेब में रखिए, कहीं भी ले जाइए, घर, ऑफिस या रोड पे हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी चलाते समय मत करिएगा। कोई टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो काम करते हैं ये हमें ऐसी रेज होती है जो दिखती नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं। EM वेव्स हमें कहते हैं, अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज की वेव्स होती है। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं वायरलेस मोबाइल नेटवर्क्स, यानी अगर आपका यहाँ पर फ़ोन है तो यहाँ पर एक नेटवर्क होगा और बहुत सारे फ़ोन इसके साथ कनेक्टेड होंगे और फिर ये आगे रिले करता है। इस तरीके से आप दूसरे तक बात कर पाते हैं और डेटा कनेक्शन पाते हैं। फ़ोन होता है फ़ोन जिसमें कॉल कर रहे हैं, स्मार्टफोन से डेटा मतलब होता है इंटरनेट के बारे में बात करता हूँ, तो इंटरनेट से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं स्मार्टफोन्स में। जैसे मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड्रॉयड OS है। चाहे आप कोई भी सैमसंग का फ़ोन ले लें, चाहे आप कोई भी LG का फ़ोन ले लें, अब आपको इसमें एंड्रॉयड ही मिलेगा। नोकिया इसलिए फेल हो गया, नोकिया अभी आगे और आ रहा है, लेकिन नोकिया जो एक ज़माने में सबसे टॉप पे था, क्योंकि उसने अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा और वो एंड्रॉयड की तरफ नहीं गया, इसलिए बेचारा वो थोड़ा सा डाउन हो गया। सैमसंग एकदम से ऊपर आ गया। एप्पल iOS, एप्पल एक अलग से ही कहेंगे ना, ये शाहरुख खान है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे शाहरुख खान का लेवल है ना, वैसा है, टॉप पे है ये। तो एप्पल iOS जो है, एप्पल बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस के लिए माना जाता है इसका मोबाइल। तो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसी विंडोज़ का मोबाइल है ना, कई ऐसे मोबाइल होते हैं, टैबलेट होते हैं जिसमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ CE छोटा हल्का विंडोज़ जिसे हम कहते हैं वो आता है। तो ये बात हुई स्मार्टफोन्स के बारे में। टैबलेट्स क्या होते हैं? जैसे स्मार्टफोन्स है और कंप्यूटर है, इसके बीच में जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर मतलब इसका जो साइज है ना, ये जो साइज है, इसके बीच में जो फॉर्म फैक्टर में आता है कि इसमें इसकी विधा भी आ जाए, सारी इसकी विधा भी आ जाए, और आप नहीं चाहते कि बहुत बड़ा कंप्यूटर लेके घूमे और आपको छोटे छोटे मोबाइल में काम करने में भी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आया है टैबलेट टेबल पे रखा हुआ। जब टेबल पे आप रख सकते हैं इसको, अपने गोद में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं। हाथ में उतना इजी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप देखिए बहुत देर तक आप हाथ पे इसको जेब में नहीं रख सकते, मोबाइल को जेब में रख सकते हैं, लेकिन इसको आप कंप्यूटर की तरह एक जगह आपको नहीं रखना पड़ता, कहीं भी ले जा सकते हैं आप। जो अगर आप देखें सबसे हल्के अगर आप लैपटॉप्स देखेंगे तो वो भी 2 kg के ऊपर ही आते हैं, लेकिन ये इतना नहीं होता, ये ग्राम्स में होता है, आराम से आप इसको यूज़ करते हैं। अब अगर आप एक मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, अब ये मोबाइल है आपका, इसमें अगर आपको कोई एक बुक पढ़नी हो तो क्या आप स्मार्टफोन पे पढ़ पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। तो जैसे कोई बुक पढ़नी है तो ये स्मार्टफोन की मोबाइल बहुत छोटी, स्मार्टफोन का साइज़ या स्क्रीन जैसे 5 इंच है, 6 इंच है, इसका होता है। अगर टैबलेट का जो साइज़ होता है वो 10 है, 11 है इंच है, तो इसकी स्क्रीन बड़ी होती है। तो एक तरीके से ये मिनी कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है, जिसमें आपको इनपुट चीज़ें भी मिलेगी। देखिए ये सब इनपुट है, आउटपुट भी मिलेगा। ये आउटपुट आप देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट यहाँ पर है, यानी कंप्यूटर की तरह काम करता है। और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी स्मार्टफोन से ज़्यादा अच्छी होती है। कई ऐसे टैबलेट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये काम करता है टच स्क्रीन से। अब देखिए यहाँ पर ये टच स्क्रीन, ये हाथ से काम या उंगली से काम हो रहा है, तो टच स्क्रीन से काम हो रहा है इसमें। तो स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा हो गया, कंप्यूटर से थोड़ा छोटा हो गया, और ये वही काम कर रहा है जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फॉर्म फैक्टर में, फॉर्म फैक्टर इसका साइज हो गया। वो माध्यम जो हम जमाने से देखते चले आ रहे हैं, टेलीविजन और रेडियो। टेलीविजन रेडियो आज भी है, पहले भी था, और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। अलग बात है कि अब टेलीविजन रेडियो ये सारे डिजिटल हो गए हैं। टेलीविजन रेडियो एक ऐसा माध्यम है, ये ICT टूल में ही आता है, जो आप बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं। रेडियो से क्या होता है कि मान लीजिए एक वक्ता बोल रहा है, ठीक, जिसको हम प्रेजेंटर बोलते हैं, और लाखों करोड़ों लोग इसको सुन रहे होते हैं एक साथ। जैसे आप 93.5 रेड FM देखें, या 98.3 रेडियो मिर्ची देखें, या फिर कोई गवर्नमेंट का चैनल देखें, तो आप बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। और सबसे बड़ी बात, ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। रेडियो वेव्स जो है पहाड़ों के ऊपर से निकल जाती है, बिल्डिंग्स के ऊपर से निकल जाती है, तो इसलिए आप आराम से इसको बहुत दूर तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है, ब्रॉड मतलब बहुत सारे लोग, कास्ट मतलब उसको प्रोपोगेट करना। अब टीवी क्या होता है, यहाँ पर केवल आप ऑडियो सुनते हैं, रेडियो में केवल आपको सुनाई देगा, रेडियो में केवल आपको ऑडियो मिलेगी।
लेकिन जो टीवी होता है उसमें आपको ऑडियो भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा, यानी आप आवाज़ भी सुनेंगे और आपको साथ में विजुअल भी मिलेगा। ये एंटरटेनमेंट के बहुत अच्छे साधन हैं। जैसे आप कोई अगर एफएम सुनते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी उसमें स्किट होती है, कुछ जोक्स होते हैं, गाने होते हैं और नई चीज़ें भी बताते हैं वो। तो अगर आपको न्यूज़ देखनी है आज क्या हुआ, कोई अच्छे गाने सुनने हैं या कोई कहानी सुननी है, किसी बड़े आदमी की स्पीच सुननी है, उसने क्या कहा, क्रिकेट की कमेंट्री, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हो, फुटबॉल के प्रेमी हो तो आप कमेंट्री सुन सकते हैं। तो रेडियो और टीवी, रेडियो पे तो आप ये सब चीज़ें सुन सकते हैं, लेकिन टीवी पे आप मूवीज़, पिक्चर देख सकते हैं। टीवी पे आप नई न्यूज़ सुन सकते हैं। जो आज का वेदर है, यानी कि बरसात होने वाली है या बर्फ़ गिरने वाली है, वो आप सुन सकते हैं। कार्टून बच्चे देख सकते हैं, लोग गाने सुन सकते हैं वीडियो के साथ साथ, और एजुकेशनल लेक्चर सुन सकते हैं जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारे पास कंप्यूटर था और कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे ये स्टार्ट प्रोग्राम करते थे, यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम आते थे, एक को क्लिक करते थे और इसमें हमको इंस्टॉल करना पड़ता था। कोई अगर प्रोग्राम हम यूज़ करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करते थे। यहाँ पर हमारा कीबोर्ड होता था जिस पे हम टाइप करते थे, ये वीडियो यूनिट होती थी जिस पे हम देखते थे, और यहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट होती थी। इन सबको कंबाइन कर दें तो एक इस तरीके से आपका ये लैपटॉप बन जाता था, सब कंबाइन हो जाए। तो ये जो तरीका है वो ये आपके स्मार्टफोन्स में भी है। स्मार्टफोन्स में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो स्मार्टफोन्स में भी तो आप अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर वाला काम कर रहे हैं, टॉर्च है इसमें, या फ़ोन आ रहा है, या आप FB इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ऐप्स ग्रुप में, ऐप्स जो होता है, जो हम पहले कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बोलते थे ना, उसी को हम स्मार्टफोन में ऐप्स बोल रहे हैं, एप्लीकेशंस बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके छोटे साइज़ की होती है। ठीक, इसलिए आप मोबाइल पे ऐप्स बनाए जाते हैं, मोबाइल के लिए ऐप्स बनाए जाते हैं, स्मार्टफोन के लिए ऐप बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि कंप्यूटर में ऐप्स नहीं चलेंगे, उसमें भी चलते हैं, जैसे टैबलेट में चलते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो जिससे आप अपने अलग अलग काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके यूज़, वो आप ऐप्स कहते हैं। तो उसमें आप स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट एक तरीके का स्मार्टफोन ही होता है, थोड़ा साइज इसका बड़ा होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे से आइकन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आइकन्स है ना, इसी को यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे आप आइकन को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर भी आइकन होते हैं, कंप्यूटर पे भी आइकन ही होते थे। तो आइकन को क्लिक करते हैं और आइकन पर क्लिक करते हैं तो कोई एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने FB का आइकन क्लिक किया तो आपका FB खुल गया। अब इसमें आप बातचीत कर रहे हैं, अभी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, फिर दूसरा खोल दिया। तो बहुत सारे काम एक साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर पे यहाँ माउस से और कीबोर्ड से काम कर रहे थे, यहाँ पर आप टच स्क्रीन से काम करते हैं, यानी आप अपनी उंगलियों का, हाथों का टच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिर आइकन खुलेंगे, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चाहे आपको पिक्चर देखनी हो, गेम खेलना हो, कैमरा यूज़ करना हो, सारे काम कर सकते हैं। तो ऐप्स बेसिकली एप्लीकेशंस है, शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन का है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ नहीं होते हैं, कुछ C कोड में, जावा कोड में, पाइथन कोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली, ये अगर हम इंस्ट्रक्शन को जोड़ दें तो मॉड्यूल कहते हैं, इसी को हम प्रोसीजर भी कहते हैं। और ये जब मिलके कोई एक काम करते हैं, जैसे टॉर्च अगर आपको चलाना है तो उसके कुछ कंप्यूटर कोड्स लिखे होंगे, ये कंबाइन करके इस टॉर्च को ओपन करें, लाइट आपका, मतलब आपके मोबाइल का जो कैमरा है उसको ऑन कर रहे हैं, उसकी लाइट ऑन कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे काम हो सकते हैं। अच्छा, ये टैबलेट में भी है, फ़ोन में भी है, सब में, स्मार्टफोन, टैबलेट में आपको ऐप्स मिलेंगे। कई सारे जो ऐप्स हैं वो डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा, इसमें जो आपके ऐप्स अपने आप आ गए। जैसे आप देखेंगे एक फ़ोन करने का ऐप तो होगा ही होगा, कई इसमें आपको गूगल के ऐप सारे आजकल मिलते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, जीमेल, वो अपने आप मिलते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट है। लेकिन कई सारे ऐप हैं जो आप खरीद सकते हैं या अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपको पेटीएम करना है, या मैं नाम लूँ किसी का भीम ऐप है, या किसी बैंकिंग का ऐप है, वो बैंकिंग, जैसे मेरे पास यूनियन बैंक हो सकता है, आपके पास ICICI बैंक हो सकता है, तो मैं यूनियन बैंक वाला ऐप इंस्टॉल करूँगा। और मैं कहाँ से इंस्टॉल करूँगा, कहाँ जाऊँगा, एंड्रॉयड वाला हूँ तो मैं गूगल प्ले पे चले जाऊँगा, ये भी एक ऐप ही है, ये आपको मोबाइल पे मिलेगा। और अगर आप iOS वाले हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। कई खरीद सकते हैं, कई आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्री में मिल जाते हैं, ठीक। तो गूगल प्ले स्टोर जो होता है वो एंड्रॉयड के लिए बेसिकली, और ऐप स्टोर ये जो आप देख रहे हैं ये iOS के लिए, एप्पल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी सैमसंग वगैरह पे जो होता है वो गूगल प्ले होता है। बाकी सारे में इसी से आप एक ऐप ढूंढते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उस पर अपना काम शुरू करते हैं। तो कई सारे ऐप्स हैं जो डिफ़ॉल्ट ऐप हैं, यानी कि आप जब मोबाइल
खरीदेंगे लेंगे तो अपने आप इसमें ये आपको ऐप्स मिल जाएंगे। एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो या सैमसंग या किसी और का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स ये ऑलरेडी मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले फ़ोन का काम क्या होता है? कॉल करना। तो ये फ़ोन वाला जो ऐप है ये कॉल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें नाम आप स्टोर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कर सकते हैं जिनको आप जानते हो, और फिर उसको कॉल कर सकते हैं। एक कैलेंडर का ऐप होता है, ये आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें उस कैलेंडर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैलेंडर में आप तो एक तो डेट दिखती है आपको 1 2 3 ऐसे करके हर, और उसके बाद एक यहाँ पर आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट डाल सकते हैं कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। कैमरा ज़रूर होता है आजकल फ़ोन में, यहाँ पर एक फ्रंट कैमरा होगा, बैकग्राउंड में आपका एक बैक कैमरा होगा, तो आप फोटो ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं इससे। मेल, जीमेल जैसे मैंने बताया आपको, तो जीमेल ही नहीं, आप याहू ईमेल कर सकते हैं, आउटलुक वाले, ये कई ईमेल वाले जो फंक्शंस हैं वो आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। फोटोज़ वाली एक गैलरी होगी, क्योंकि फ़ोटो आप अगर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होगा जो फ़ोटो को संभालेगा। तो फोटो और वीडियो को संभालने के लिए आपके फ़ोटो गैलरी एक होगी। गूगल मैप्स मिल जाता है आपको। गूगल मैप से क्या होता है? ये गूगल मैप जो है आपको एक जगह का मैप दिखाएगा। जीपीएस आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में होता ही है, और उस जीपीएस से आपको बताएगा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो गूगल मैप्स ये फ़ायदा करता है, नेविगेशन में फ़ायदा करता है। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है आप कहाँ पर है। वेब ब्राउज़र आपको मिलेगा, जिससे आप अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं आपका काम करने के लिए। गूगल प्ले स्टोर आपको ज़रूर मिलेगा, या फिर आपको, जैसे मैंने कहा, iOS का अपना अलग प्ले स्टोर होता है। तो इसमें आप सारे जितने भी आपको डिफ़ॉल्ट में नहीं मिल रहे हैं इसमें एप्लीकेशन, ये जो आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाले जो नहीं मिल रहे हैं, वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लॉक आपको ज़रूर मिलेगी टाइम के लिए। मैसेजिंग, क्योंकि आप अगर कॉल कर रहे हैं तो मैसेज भी करना चाहेंगे, मैसेजिंग सर्विस मिल जाती है। ये डिफ़ॉल्ट है, इसको आप हटा नहीं सकते, थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, दूसरा मैसेजिंग सर्विस डाल सकते हैं। म्यूज़िक के लिए, एक आप म्यूज़िक चलाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए ये आपको मिलेंगे। एप्पल स्टोर, जैसे मैंने कहा गूगल प्ले स्टोर है, उसी तरीके से एप्पल प्ले स्टोर है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके सारे जो ऐप्स हैं, इसके और अच्छे ऐप्स या और जो आप चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल वाले हैं तो एप्पल स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है? स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर है साइज का और प्रोसेसिंग पावर का। जो चीज़ें हैं हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि स्मार्टफोन ये बेसिकली फ़ोन जो कॉल आप करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है। जो पहले आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, आज वो स्मार्टफोन है। कॉल तो करते ही करते हैं, साथ में इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है, तो बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका लैपटॉप है या उसके ऊपर कंप्यूटर है, इनके दरमियान, इनके बीच में एक फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर का मतलब होता है इसका साइज़। जो आप ये साइज़ देख रहे हैं ना, उसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में। तो जो फॉर्म फैक्टर है वो स्मार्टफोन से बड़ा होगा, लैपटॉप और कंप्यूटर से छोटा होगा। तो उस श्रेणी में आता है आपका टैबलेट। क्या आता है? टैबलेट। तो स्मार्टफोन और टैबलेट में बेसिक अंतर तो ये है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं, क्योंकि ये फ़ोन है, बेसिक काम इसका बात करना है, फ़ोन कॉल करना था। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्डवेयर के साथ भी बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस लिए था? कंप्यूटर के लिए था। और कंप्यूटर सारे काम करता था कंप्यूटर के। कैमरा भी डील करता था, जैसे विंडोज़ हो गया या बाकी और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो कैमरा इसमें काम करेगा, बाकी जितने भी डिवाइसेस है इसको हैंडल करेगा। तो एक तरीके से छोटा मिनी कंप्यूटर हो गया है। जैसे अगर आप देखें, स्मार्टफोन्स मेनली एंड्रॉयड पे चल रहे हैं, या एप्पल का अगर आपका है तो उसको वो iOS पे चलेगा। ये एप्पल का iOS है और गूगल का एंड्रॉयड है बेसिकली। और बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, और भी आपके पास है, जैसे विंडोज़ के फ़ोन आते हैं और ब्लैकबेरी के फ़ोन है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ तक आप टैबलेट की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से कंप्यूटर ही है, थोड़ा छोटा कंप्यूटर है। इसमें भी आप टच स्क्रीन से काम करेंगे। बेसिकली जब लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या माउस का यूज़ करते हैं। इसमें आप टच स्क्रीन का यूज़ करेंगे, या यहाँ पर आप देखिए हाथ से यूज़ किया जा रहा है, टच स्क्रीन से यूज़ किया जा रहा है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से थोड़ा इसका प्रोसेसिंग पावर हल्की है और कम है, लेकिन स्मार्टफोन से बेटर है, देखने में बेटर है, कंप्यूटर के सारे काम हो सकते हैं।
ये भी एंड्रॉयड पे चलता है, iOS पे चलता है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हो गया। स्क्रीन साइज़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्क्रीन साइज़ आप देख रहे हैं 5 से 6 इंच का है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 से 11 इंच का करीबन होगा। फोटो और वीडियो की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर यानी कि जो इसका साइज़ है इस डिवाइस का और स्क्रीन साइज़ है ये बहुत छोटा होता है। इस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको काम करना है, जैसे आपको कोई वीडियो एडिट करना हो या कुछ लिखना हो, टाइप करना हो, ये सारी चीज़ें इसके लिए आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन साइज़ चाहिए होती, बहुत बड़ी भी नहीं, जिसमें काम हो सके, तो उसके लिए टैबलेट आएगा। और बैटरी लाइफ आप देखेंगे तो जो फ़ोन है उसकी बैटरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन टैबलेट की बैटरी उससे भी अच्छी होती है, क्योंकि फ़ोन पे आप तमाम तरीके के काम कर रहे होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, इतने सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, या आप स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे आपका कोई काम है तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर रहे होते आप, तो बैटरी, और क्योंकि इसका फॉर्म फैक्टर बड़ा है तो इसकी बैटरी भी बड़ी है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी, इसकी बैटरी छोटी होती है थोड़ी, अगर बैकग्राउंड में जाऊँ तो इतना साइज़ की होगी इसके हिसाब से। स्टोरेज की जहाँ तक बात करेंगे तो आजकल के जो फ़ोन्स हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 GB, 62 GB और 128 GB, बहुत जितना भी आप कॉस्ट अपनी बढ़ाओगे उस हिसाब से इसके स्टोरेज फैसिलिटी, जो आप डेटा स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, वो सब इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर टैबलेट, क्योंकि मैंने कहा हर मामले में ये स्मार्टफोन से ऊपर है और कंप्यूटर से थोड़ा सा नीचे है, स्मार्टफोन से ऊपर है, तो यहाँ पर स्टोरेज साइज़ भी इसका ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा पिक्चरें, ज़्यादा वीडियोस, ऐप्स और अपने एप्लीकेशन और अपना पर्सनल डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल जवाब पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट द नेम इन द ब्लैंक स्पेस। इसके बाद हम एक और सवाल देखेंगे, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट, जो कि अब हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखा है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे और उसको एक बार रिवाइज भी करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे ये फ़ोन है, ये आपका कैलेंडर है, ये म्यूज़िक है, ये क्लॉक है, यहाँ पर आप फोटो गैलरी देख रहे हैं, ये आपका मैसेजिंग सर्विस है। स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप स्मार्टफोन में बताएंगे स्मॉलर स्क्रीन साइज़ है, 5 से 6 इंच के करीब होती है, 4 इंच के भी आपके स्मार्टफोन है। टैबलेट 10 से 11 इंच का होता है करीबन। और जहाँ पर आप स्मार्टफोन की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने काम, जैसे आपको वर्ड एडिटिंग करना है या फ़ोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करना है, उसके लिए आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज़ छोटा होता है। यहाँ पर अपने सारे काम कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर पे करते हैं, कंप्यूटर के सारे काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने काम भर के काम कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है इसकी स्क्रीन बड़ी होती है, बुक पढ़ना है, बहुत सारे काम इसमें आराम से हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें टैबलेट में वो तो होती हैं जो स्मार्टफोन में, इसमें सिम भी लग जाता है। तो ये टैबलेट और स्मार्टफोन में बेसिक डिफरेंसेस हो गए। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।